नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हर रोज़ की तरह सोलन से हम आपके साथ पानी की अपडेट लेकर लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन शहर में पानी का संकट गहराया हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन लग रहा था और हमें पिछले कल लग रहा था कि हालात अब सामान्य बनते जा रहे हैं। तो उसके बाद हम इस तरह का जो रोज़ पानी को लेकर एक प्रसारण कर रहे थे, अब नहीं करेंगे क्योंकि हालात में थोड़ा सुधार हो चुका था। चौथे और पांचवें दिन पानी की आपूर्ति हो रही थी और लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सरकारी जो महकमे हैं वो नहीं चाह रहे हैं कि शहर में जो हालात पानी को लेकर वो सामान्य बने। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल तक जल शक्ति विभाग के से निगम को 68 लाख लीटर के आसपास कल पानी मिला था और हालांकि खपत से काफ़ी कम था। और उस दौरान हमने कल भी कहा था कि पानी भले ही कम आ रहा है, लेकिन नगर निगम अब चौथे दिन भी कई जगहों पर पानी की आपूर्ति करने में कामयाब हुआ। कुछ जगहों पर पांचवें दिन पानी की आपूर्ति हो रही थी, तो उससे लग रहा था कि आने वाले दिनों में अब जो स्थितियां हैं वो सुधर जाएगी। लेकिन पिछले 24 घंटे के दौरान जल शक्ति विभाग से नगर निगम को केवल 54 लाख लीटर पानी मिला है, जबकि खपत शहर में प्रतिदिन की 90 से 95 लाख लीटर है। तो आधे से थोड़ा सा अधिक पानी जल शक्ति विभाग द्वारा नगर निगम को दिया जा रहा है। उसके कारण स्थितियां ये हो गई है कि कई वार्डों में आज नगर निगम को सुबह सुबह पानी की आपूर्ति को रोकना पड़ेगा। जिन एरिया में आज कई एरिया में आज पांचवें दिन पानी की आपूर्ति हो रही थी और जिन एरिया में कल 5 दिन हो गए थे, आज छठा दिन था, तो उन्हें लग रहा था कि शायद उन्हें पानी मिलेगा और उनकी जो समस्या का हल है, समाधान है, वो होगा। विशेषकर यदि हम वार्ड नंबर 3 की बात करें, वार्ड नंबर 3 का काफ़ी बड़ा वार्ड है। उनका एक एरिया ऐसा है जहां पर अभी छठे दिन भी पानी की आपूर्ति नहीं हुई है। आज छठा दिन है और उम्मीद कर रहे थे कि उस एरिया को पानी मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल वहां पर भी पानी मिलने की फ़िलहाल अभी संभावना नज़र नहीं आ रही है। और यह डिपेंड करेगा कि यदि गिरी से पानी की आपूर्ति जल शक्ति विभाग द्वारा थोड़ी ज़्यादा की जाती है, जो 54 लाख लीटर पानी है, और दोपहर तक काफ़ी मात्रा में गिरी से पानी आता है, तो शायद नंबर लग जाए। और इसके अलावा जिन एरिया में आज पानी की आपूर्ति चौथे या पांचवें दिन होनी थी, वहाँ पर भी उसे आपूर्ति को रोक दिया है। अब सारा सिस्टम एक दिन पानी की आपूर्ति कम होने के कारण डिले हो गया है। क्योंकि हालांकि यह पानी की आपूर्ति ऐसा नहीं है कि पिछले 24 घंटे के दौरान ही कम हुई है। लगातार पिछले 3 दिनों से नगर निगम को पानी जल शक्ति विभाग से काफ़ी कम मिल रहा था। 60 और 70 लाख लीटर के बीच में ही पानी मिल रहा था और निगम के पास जो स्टोर था उसके माध्यम से काम निगम ने चलाया हुआ था। जो पानी स्टोरेज किया हुआ था कि 60 लाख लीटर वहाँ से आ रहा है, तो 30 लाख जो उनके पास स्टोर था उसको खर्च कर लिया, तो इस तरह से काम चला हुआ था। लेकिन कल पानी की पिछले 24 घंटे के दौरान, क्योंकि जो रीडिंग नगर निगम द्वारा सुबह सुबह दी जाती है वो कल सुबह 6 बजे से लेकर आज सुबह 6 बजे तक की है, और उस रीडिंग के आधार पर ही जो आंकड़ा मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कि 54 लाख लीटर नगर निगम द्वारा आज नगर निगम को जल शक्ति विभाग से पानी मिला है। तो आज जिन एरिया में केवल अभी तक तो जो जानकारी मिली है, हालांकि बाद में शायद एरिया वार्ड उसमें जुड़ जाएं, लेकिन फिलहाल अभी वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर 2 के ITI वाला एरिया है जो, वहाँ पर पानी की आपूर्ति की जाएगी। वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर 2 का ITI वाला एरिया है, वहाँ पर पानी की आपूर्ति की जाएगी। 54.2 लाख लीटर पानी मिला है और गिरी तो कमाल ही कर रही है। वहाँ से तो 37 लाख लीटर के आसपास ही पानी की आपूर्ति हो रही है। बीच में 3 दिनों के लिए 11 से लेकर और 13 सितंबर के बीच में जरूर 50 से 62 लाख लीटर पानी की आपूर्ति हुई और उसके बाद लगातार वहाँ से आपूर्ति कम होती जा रही है। इस बार थोड़ा अश्विनी से भी, क्योंकि अश्विनी लगातार 22 लाख लीटर से लेकर 25, 26, 27, 28 लाख लीटर तक पानी दे रही थी, लेकिन अश्विनी से भी कल 17 लाख लीटर पानी की आपूर्ति हो रही है। और कम पानी की आपूर्ति का कारण बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो स्कीमें हैं, बिजली का कट लगा हुआ था और उसके कारण इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। दिन के समय नगर निगम का मानना है कि यदि
पानी की आपूर्ति सही रही और पानी नगर निगम जल शक्ति विभाग द्वारा दिन के समय दोनों स्कीमों से बड़ी मात्रा में जिस तरह से वो पानी आम दिनों में देते हैं, अगर दिया तो कथेड़ वाले एरिया में पानी की आपूर्ति शुरू की जाएगी। अदरवाइज वहाँ के लोगों को कल 7वें दिन ही पानी पीने को मिलेगा। तो इस तरह के हालात शहर में बन गए हैं। एक दिन की पानी की आपूर्ति प्रभावित होने से पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। और पिछले 3 दिनों के वैसे 3-4 दिनों के आंकड़ों की बात करें तो जैसे आज 54 लाख लीटर पानी की आपूर्ति हुई है, तो पिछले कल पानी की आपूर्ति करीब 68 लाख लीटर के आसपास थी और उससे पहले 62 थी और उससे पहले 60 थी। तो इस तरह का ही आंकड़ा चला हुआ है, 60 से लेकर 68 लाख और अब तो 60 से भी नीचे आ गया है। और 54 लाख लीटर की पानी की आपूर्ति जल शक्ति विभाग से हुई है। तो इसके कारण नगर निगम के सामने भी अब समस्याएं काफ़ी बड़ी खड़ी हो गई है। कारण है कि नगर निगम के पास पानी का वितरण है और राजकुमार ठाकुर जी वैसे हमें जानकारी जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं मौसम की। और सोलन में इस वक्त मौसम की बात करें तो लोगों का स्थिति ये हो गई है कि या तो टैंकरों के माध्यम से पानी की खरीद करें, और जहां पर टैंकर की व्यवस्था नहीं है तो वहां पर लोगों को अब मौसम के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, बारिश का पानी भरना पड़ता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बारिश भी थोड़ी सी सोलन में कम हो रही है, क्योंकि आंकड़े भी इस तरह की कहानी बता रहे हैं कि जून के महीने में 4 दिन पहले तक सोलन जिला में सामान्य से 72-73% अधिक बारिश थी, लेकिन अब वो आंकड़ा 64% तक रह गया है। और मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं जो लगातार इस समस्या को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उठाते रहते हैं और मुख्यमंत्री को भी इन्होंने लेटर लिखा था पिछले दिनों पानी की समस्या को लेकर। हालांकि उसका समाधान अभी नहीं निकला है, लेकिन प्रयास इनके ओर से भी किए जा रहे हैं कि किसी तरह से लोगों को जो पानी की समस्या है उसका समाधान हो सके, जो लोगों को दिक्कतें आ रही है। और कब जल संकट की ओर ध्यान देगा, बुरा हाल है। बिल्कुल जी, जल शक्ति विभाग की ओर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि हम जल शक्ति विभाग को भी जिम्मेवार नहीं मानते, क्योंकि जल शक्ति विभाग के गिरी पेयजल योजना पर इस वक्त शहर ही नहीं बल्कि 118 गांव निर्भर कर रहे हैं, क्योंकि गिरी से ही 118 गांव को भी पानी की आपूर्ति करनी है। जब इन गांव को पानी की आपूर्ति की जाएगी तो सोलन शहर को पानी की आपूर्ति कम हो जाती है। और क्योंकि आजकल हर जगह पर पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है, तो उन गाँव को भी कुछ दिनों बाद पानी की आपूर्ति की जा रही है। लेकिन विभाग को हम इसलिए जिम्मेवार मान रहे हैं कि जो कसौली निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो गिरी से एक और स्कीम बन रही है उसके निर्माण कार्य में तेजी लाए, ताकि सोलन की समस्या क्योंकि अभी गिरी का पानी सोलन निर्वाचन क्षेत्र और कसौली निर्वाचन क्षेत्र दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के कई गाँव को 118 गाँव को जा रहा है। और जब कसौली की स्कीम बनकर तैयार हो जाएगी तो पूरा पानी सोलन शहर और इसके आसपास के क्षेत्रों को ही पानी की आपूर्ति होगी। तो इससे समस्या का काफ़ी हद तक समाधान हो जाएगा, क्योंकि यदि अभी जो पहला चरण गिरी का, हालांकि वो बीच बीच में जो पाइपलाइन वो बिछा ली गई है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेज तक भी यदि पानी की आपूर्ति शुरू कर दी जाए तो तब भी काफ़ी हद तक समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन अब क्या वजह है, क्यों यह पहले चरण वाले एरिया में भी, जहां पर पहला फर्स्ट स्टेज गिरी की कसौली निर्वाचन क्षेत्र में समाप्त होती है, तो वहां तक क्योंकि पूरी तरह से स्कीम बनकर तैयार हो चुकी है और जो भी थोड़ी बहुत ही दिक्कतें होंगी उन्हें दूर किया जाए और उसके बाद समस्या। रीना ठाकुर जी, वार्ड नंबर 6 में आज पानी आएगा जी। वार्ड नंबर 6 में पानी आ रहा है, क्योंकि वार्ड नंबर 6 का नगर निगम द्वारा जानकारी दी गई है कि वार्ड नंबर 6 है, जोहार पार्क टैंक से जो पानी की आपूर्ति हो रही है। वार्ड नंबर 6 और ITI वाला एरिया है वार्ड नंबर 2 का, क्योंकि ये साथ एरिया है, तो इन दोनों में पानी की आपूर्ति की जा रही है। और क्योंकि कथेड़ थोड़ा सा इन एरिया से थोड़ा सा दूर है, उनका पानी का टैंक भी शायद अलग है, तो ये कारण है कि वार्ड नंबर 3 में थोड़े लोगों को दिक्कतों का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि वार्ड नंबर 3 में ही सबसे बड़ी समस्या अब पानी को लेकर रह गई है। लेकिन आज यदि पानी का गैप लग गया और
आज पानी की आपूर्ति उन एरिया में नहीं हुई जहां पर आज पानी का वितरण होना था, तो समस्या फिर से गहराएगी, क्योंकि पीछे से जो जल शक्ति विभाग से पानी की आपूर्ति अपेक्षा से काफ़ी कम हो रही है और उसके कारण हालात जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं। क्योंकि पिछले 3 दिनों से भी पानी कम नगर निगम को मिल रहा था, तो उससे लग रहा था कि शायद आगे आने वाले दिनों में विधायक विनोद सुल्तानपुरी को गिरि पेयजल योजना की ओर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल जी, देना चाहिए। और पिछले दिनों जब जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक भी हुई थी, तो इस मामले को लेकर उन्होंने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों की भी ज़बरदस्त क्लास ली थी और उसके बाद लगा था कि शायद विभाग के अधिकारी मामले को गंभीरता से लेंगे, लेकिन उसमें कुछ स्कीम में थोड़ी दिक्कतें शायद होगी। वार्ड नंबर 6 में आज पानी की आपूर्ति हो रही है रीना ठाकुर जी, क्योंकि और एक ITI वाला एरिया, 2 जगहों पर ही पानी आज मिल रहा है। बाकी जगहों पर समस्या बिल्कुल वैसी है जैसी पिछले कई दिनों से लोग सामना कर रहे हैं। और सोलन शहर में इस तरह से जो जल संकट गहराया हुआ है, हम तो लगातार कह रहे हैं कि सदी का सबसे बड़ा जल संकट है। 10 से 12 दिनों बाद लोगों को पानी इस बार मिला है। अगस्त का महीना हो, सितंबर का महीना हो, और यदि हम बात करें जुलाई की, तो जुलाई में भी 8 से 9 दिन बाद लोगों को पानी मिल रहा था। जून में 6 से 7 दिनों बाद, मई में 5 से 6 दिन बाद, और अप्रैल में जरूर नगर निगम द्वारा कहा गया था कि चौथे दिन, क्योंकि उससे पहले पानी की सप्लाई लगातार थी, और उसके बाद कहा गया था कि चौथे दिन पानी की आपूर्ति होगी। लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर लोगों को जरूर इन जो हमने समय गिनाया चौथे दिन पानी मिला होगा, लेकिन ज़्यादातर वक्त शहर में लोगों को 5वें, 6ठे और 10 से 12 दिन बाद पानी की आपूर्ति हुई है, जब जल संकट अपने पूरे चरम पे था और लोगों को भारी दिक्कतों का इस बार सामना करना पड़ा है। हैरानी इस बात की है कि सरकार ने भी, हालांकि सरकार आपदा में व्यस्त है और उसको लेकर चिंतित भी है, तो थोड़ा सरकार को भी समय नहीं लगा। लेकिन हालात सोलन शहर में जो लगता है कि हालात अब सुधरने वाले हैं, उसके अगले दिन ही हालात फिर बिगड़ जाते हैं, जैसा आज हुआ। क्योंकि कल चंबा घाट एरिया में चौथे दिन पानी की आपूर्ति हो गई थी, कई एरिया में चौथे दिन थी, लेकिन कुछ एक एरिया से ऐसे थे जहां पर 5वें दिन भी पानी मिला था। तो ऐसा लग रहा था कि चौथे और 5वें दिन जब पानी की सप्लाई शुरू हो गई है, तो लग रहा था कि हालात अब सुधर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आज के लिए तो फिलहाल बस इतना ही है। देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप लोग हमारे साथ सुबह सुबह जुड़े हैं, तो उसके लिए हम आपके आभारी भी हैं। आग्रह भी रहेगा कि आप इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।